आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और परमात्मा से मिलने का समाधान भी अंदर है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार सरकार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। पांच देशों की 8 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में घाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाना के राष्ट्रपति के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री को मिला घाना का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। घाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे ट्रिनिडाद और टोबैगो। राष्ट्रपति क्रिस्टाइन कार्ला कांगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से करेंगे मुलाकात। साथ ही संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित और भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। लोकसभा अध्यक्ष गुरुग्राम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका है सम्मेलन का विषय। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष उद्घाटन सत्र में रहेंगे मौजूद। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम में अपनी लय को रखा बरकरार। धैर्य और दृढ़ता का शानदार प्रदर्शन करते हुए गिल ने लगातार दूसरा शतक जड़ा और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 310 रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर अफ्रीकी देश घाना पहुंचे हैं। राष्ट्रपति जॉन महामा ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 3 दशकों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना पहुंचा है। अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति महामा के साथ एक विशिष्ट बैठक की। दोनों पक्षों ने संस्कृति के आदान प्रदान, BIS GSA मानकीकरण, ITAM ITRA पारंपरिक चिकित्सा, संयुक्त आयोग समेत कई क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति महामा और मैंने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। घाना में संयुक्त वक्तव्य को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे यह अवसर मिला है। आइए मे अनेजे से मेवोहा। घाना में जिस आत्मीयता, गर्मजोशी और सम्मान से हमारा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं एयरपोर्ट आए, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दिसंबर 2024 के आम चुनावों में
राष्ट्रपति महामा दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं। यह घाना के लोगों का उनके नेतृत्व और विजन के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबिली हाउस विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नॉन आईसीटी सेंटर और तेमा पकदन रेलवे लाइन ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ध्वजारोहण और 21 तोपों की सलामी के बीच प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को समस्त 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करते हुए कहा, ये सम्मान हमारी सांस्कृतिक विविधता, युवाओं की आकांक्षाओं, उज्जवल भविष्य और भारत घाना के ऐतिहासिक रिश्तों को समर्पित है। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। भारतीय विदेश सचिव दम्मू रवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। Both the leaders acknowledged that this is a historic visit for the fact that this visit is taking place at the Prime Minister level from India after 30 years. President Mahama clearly acknowledged that it is a landmark visit that is very timely and very opportunistic at a time when Ghana is also looking for partnership with India to deepen economic engagement after its own economic rebound, recovery that it is facing, having gone through the IMF conditionalities and restructuring. There was also concern for the way terrorism is affecting the world. President Mahama clearly expressed
solidarity with India. He condemned the Pahalgam terrorist attacks, and he was very clear and unequivocal in his support for India and the solidarity in the fight against terrorism. हम आपको बता दें कि घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर त्रिनिडाद और टोबैगो जाएंगे। ये 1999 के बाद पहली पीएम स्तरीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। साथ ही संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे और भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र अब 21 अगस्त तक चलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संसद के मानसून सत्र की तिथियों की घोषणा की है। सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठकें नहीं होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस सत्र में कई अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की उम्मीद है। सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार है और सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह मानेसर गुरुग्राम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूरे देश से आए प्रतिनिधि विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कल यानी कि 4 जुलाई को समापन सत्र का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के समापन दिवस पर प्रतिनिधियों को प्रेरणा स्थल, संविधान सदन और संसद भवन का दौरा करवाया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और वर्तमान समय में शहरी शासन के नए तौर तरीकों को उजागर करना है। राजधानी नई दिल्ली में एनसीबी ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह 4 महाद्वीपों में फैला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि एनसीबी और अन्य एजेंसियों को ग्लोबल ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने पर बधाई। गृह मंत्री ने कहा कि जांच ने मल्टी एजेंसी समन्वय का एक शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और 5 खेप जब्त की गई हैं। 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में संचालित गिरोह के खिलाफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कार्रवाई हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारी एजेंसियां लगातार इन गिरोहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टो भुगतान और गुमनाम ड्रॉप शिपर्स जैसे तरीकों की निगरानी कर रही है। गृहमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर ड्रग गिरोह, चाहे वो कहीं से भी चल रहा हो, को खत्म करने और देश के युवाओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों का सफाया करने में संकोच नहीं करेगी, चाहे वो कहीं भी हों। आतंकी सरगना और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच भी कोई अंतर नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए पड़ोसी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले जैसे कदमों के साथ देश की सुरक्षा नीति में नया बदलाव आया है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई ने देश की सुरक्षा नीति को एक नई धार दी है। हमने सुरक्षा के मुद्दे पर भी ऐसा कार्य किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, मैंने सुरक्षा के मोर्चे पर, मुद्दे पर ऐसा काम किया है जो आज तक भारत में कभी नहीं किया है, नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई ने देश की सुरक्षा को एक नई धार दे दी है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सीमा पर तो लड़ाई होती थी, लेकिन सीधे भीतर घुसकर और 100 किलोमीटर से दूर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने का काम आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने किया है। बहनों भाई, हम लोगों ने फैसला किया था, हम हिंसक नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं। हम लोगों ने फैसला किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिसने हमको मारा हमने उन्हीं को मारा है। इसलिए हमने किसी भी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर, किसी नागरिकों का, आम जनता का जो कोई केंद्र था, स्थान था, वहां पर आक्रमण नहीं किया, और न तो उनके सैन्य मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट थे उस पर भी हम लोगों ने आक्रमण नहीं किया। साथियों, अब हमारी नीति है, आतंकवादी जहां भी हैं हम उन्हें समाप्त करने से रंच मात्र भी हिचकेंगे नहीं। साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच का अंतर किए बिना हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। जीरो पॉवर्टी, 100% एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, विमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी, ग्लोबल फूड हब जैसे लक्ष्य केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं बल्कि एक राष्ट्र के संकल्प की, मेरे दोस्तों, घोषणा है। और इन संकल्पों की प्राप्ति के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना आवश्यक है। और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, सामान्यतः बढ़ चढ़कर मैं कभी बातें नहीं करता हूं, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं हमारा बिहार विकसित राज्य बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हमारा जो यह संकल्प है, इस संकल्प को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हमने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल शुरू की है और ये विशेष रूप से खनिज पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित होगी, जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को क्वाड सम्मेलन में कहा कि हमने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल शुरू की है और ये विशेष रूप से खनिज पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित होगी, जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने तय किया है कि क्वाड इको पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, जिसे वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, ये बहुत जल्द अपना फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करेगा। विशेषज्ञ स्तर पर एक समुद्री कानूनी वार्ता इस महीने के अंत में वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। हमने अपने गुरुग्राम फ्यूजन सेंटर के माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता पर हिंद प्रशांत साझेदारी का विस्तार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। Now, while our meeting was taking place, there was in parallel a Quad Business Roundtable on critical minerals.
and there were companies from all the four Quad countries which were present at that roundtable. Now, in terms of Quad, of course, in its current incarnation, it's been there since 2017. It has grown steadily. All of you are aware of it. But I just want to flag some recent developments because people often ask, saying, okay, how is it deepening? How is it progressing? So let me highlight some of them. One, we launched the Quad Critical Minerals Initiative, and this would be focused particularly on the mineral recovery, which is very important for all of us. Second, there's the Quad Indo-Pacific Logistics Network that was launched earlier in the year, and we decided it will hold its field training exercise, first field training exercise fairly soon. It had held its tabletop exercise in May. और बात क्रिकेट की। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम में अपनी उसी लय को बरकरार रखा और अपनी बल्लेबाजी से भारतीय फैंस का दिल खुश कर दिया। कप्तान गिल ने धैर्य और दृढ़ता का शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा शतक जड़ दिया और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं। कप्तान गिल के साथ रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। गिल ने 199 गेंद में अपने टेस्ट करियर का 7वां और इस सीरीज का लगातार दूसरा शतक जमाया है, जो कि उनके करियर का सबसे धीमा शतक भी रहा। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये पारी बेहद अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही वो इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं कप्तान के रूप में ये उनका दूसरा शतक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को समान रूप से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे भी हो। उत्तर प्रदेश के गंज मुरादाबाद की अर्चना निषाद की कहानी संघर्ष, हौसले और संकल्प की मिसाल है। छोटे शहर से निकलकर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाना उनके समर्पण का प्रतीक है, जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। अर्चना की कहानी बताती है कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर देश की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं अर्चना की इस महान दास्तान और कहानी के साथ। आप ये कहानी देखिए, मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। एक विद्यालय विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानता भी है, उसे निखारता भी है और बनाता है चैंपियन। उन्नाव के गंज मुरादाबाद में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां से शुरू हुई अर्चना निषाद की वो उड़ान जिसने उन्हें अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बना दिया। जब अर्चना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंची तो वहां शिक्षिका पूनम गुप्ता की नजर ने अर्चना के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया। लेकिन विद्यालय की प्रेरणा, शिक्षकों का साथ और अर्चना की मेहनत रंग लाई। वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अर्चना ने भारत को चैंपियन बना दिया। ये जीत थी एक मां की, एक शिक्षिका की और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से मैं निकली हुई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला और मैं यहीं से खेली हुई हूँ। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग किया, इसलिए मैं वहाँ पे पहुँची। अच्छी क्वालिटी, अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और अब तो क्रिकेट का स्टेडियम भी बनने जा रहा है कस्तूरबा गांधी के नाम से। आज अर्चना हर उस लड़की की प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने